लेकिन जब आंखों के सामने ये जल टूटता हुआ नजर आ रहा है, तालाब सूखता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने लोग उपन्यास में अपनी कस्बाई जिंदगी का वो वर्णन करते हैं। आखिर मनुष्य क्यों बदल जाता है, उनके रिश्ते नातों में क्यों परिवर्तन आ जाता है, आज हम किसको अपना कह सकते हैं। और अपना जो है वो अपनापन दिखाता है तो भी स्वार्थ के लिए दिखाता है, और वो स्वार्थ भी उस सीमा तक पहुंच चुका है कि किसी का गला काटने के लिए यहाँ पर स्पर्धा हो रही है। और इस प्रतिद्वंदिता के साथ कथानायक जो प्रमोद है वो गांव की जिंदगी बिल्कुल जी रहा है, पूरा गांव उस पर बसा हुआ है। और कैसे भी कि गांव छोड़कर शहर में आ गया, फिर भी जब याद आता है कि प्रातःकाल पहले प्रहर से गांव में हलचल मच जाती है, बैलों की घंटियों की आवाज़ें आ रही है, मंदिरों में पूजा की आवाज़ें आ रही है, और पशुओं को चारा खिलाने के लिए उसको सिकुड़ने की जो आवाज़ आ रही है, पानी भरने वाली स्त्रियों के बर्तन की आवाज़, पता नहीं प्रमोद के मन में ये सारी चीज़ें निकल क्यों नहीं पा रही है। एक गहरी फांस बनकर वो शहर में रहकर भी गांव को छोड़ नहीं पाया, अपनों से रिश्ता काट नहीं पाया, और इसलिए उनको कहना पड़ रहा है कि शहर में रहते हुए भी हम शहर से जुड़ नहीं पाए। तो ये जो मिश्र जी की अपनी परंपरा से जुड़े रहने की बात है वो उनकी अकेले की नहीं है। चाहे उनका यश रहा हो, शिला रही हो, रामपरी हो, बिंदिया रही हो, लेकिन हर किसी ने ये बदलाव लाने की जो बात की है उसको हम लोग कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं। हम अपनापन महसूस करेंगे, और ये बात आत्मीयता की बात है। और इसलिए मिश्र जी ने गुजरात में अपने 8 साल के निवास के दौरान एक बड़ी अच्छी बात बताई है। जहाँ तक आत्मीयता का सवाल है तो उन्होंने लिखा है कि 8 साल में गुजरात में रहा, मेरे ज्ञात और अज्ञात छात्रों की ओर से मुझे जो प्यार मिला है, सम्मान मिला है, आदर मिला है, मैं कभी भूल नहीं पाता। और जब मैं अहमदाबाद छोड़कर दिल्ली में गया तो दिल्ली तो महानगर है, उनका भौगोलिक व्याप इतना बड़ा है कि लोगों को लोगों से बात करने का समय भी नहीं है। यदि कहीं समय मिल भी जाए तो किसी को अपना कर नहीं पाएगा। और ये बात हमेशा उनके मन में खटकती रही है कि दिल्ली है फिर भी मैं अकेला हूँ। जैसे भीड़ में भी व्यक्ति अकेलेपन को याद करे, ये उनकी नीति हो सकती है। तो अपने लोग एक कस्बाई जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, या यूं कह लीजिए कि मिश्र जी ने जहाँ जहाँ भी अपना व्यावसायिक जीवन गुजारा है उनके यथार्थ स्थितियों को लेकर अपने कथा साहित्य को एक विषय बनाया है। और वो इस रूप से कि केवल कथा सर्जक ही नहीं, कथानायक, आसपास का परिवेश, वहाँ की राजनीति, सामाजिक ढांचा, बदलती हुई पंचायत की नीतियाँ, मनुष्य के मन की तरबतर होने की एक अदम्य इच्छा, और वो सारी चीज़ें आदिम राग के अंतर्गत वो छोड़ रहे हैं। मिश्र जी के पास इतना
अनुभव है कि वो कहीं न कहीं अपनी व्यथा को लोगों के सामने उजागर करने की एक कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि चाहे मैं गांव से चला था, शहर तक गया, लेकिन जो मेरे हमसफ़र थे उन्होंने जो रीति नीतियाँ अपनाई, मैं वहाँ असफल नहीं रहा हूँ। और इसलिए अपना साहित्यिक घर बनाने की एक पृष्ठभूमि को लेकर उन्होंने लिखा है, यह घर मैंने भी बनाया मगर धीरे धीरे। देखो, सर्जक को अपने जिंदगी के विविध आयामों से गुजरना पड़ता है और उन आयामों से गुजरते हुए कहीं न कहीं अपनी शोहरत कमाने की जल्दबाजी होती है। कभी कभी नीति अनीति का विचार करने पर वो मजबूर नहीं होते और जो मिला उसे पा लिया। लेकिन मिश्र जी उन लोगों में से नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ तक पहुँचा हूँ, मगर वहाँ पहुँचने का मेरा तरीका अलग है। और इससे ज़्यादा एक सर्जक से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। आपके आसपास प्रतिदिन टुच्ची राजनीति है, स्वार्थपरकता है, स्वार्थ के साथ साथ दूसरों को गिराने की साजिश भी हो रही हो, चाहे शिक्षित लोगों की हो, बौद्धिक लोगों की हो या व्यवस्था तंत्र का एक हिस्सा हो। कहीं भी इतना अपना मन बिगड़ने नहीं दिया है। और इसीलिए आज इतनी उम्र में भी, अभी पिछले हफ्ते वो अहमदाबाद में आए थे, दलित विमर्श पर एक अपना सेमिनार था। उन्होंने दलित विमर्श के लिए लिखा है, यदि इस देश में जो भी शोषित है, दलित है और पीड़ित है, उनकी मुक्ति का सिर्फ एक मार्ग है और वो भी संघर्ष है, वर्ग संघर्ष है। आज़ादी के पहले दूसरा वर्ग था, लेकिन आज भी हम ये कह रहे हैं कि केवल वर्ग संघर्ष करने से ही हमारी ये मुक्ति की जो कामना है वो सफल हो सकती है। लेकिन जहाँ तक नारी की विडंबनाओं का प्रश्न है, इस देश में आज भी हम सशस्त्रीकरण की बात करते हैं, 33% उनके अनामत की बात कर सकते हैं। लेकिन मिश्र जी ने अपने उपन्यासों में जिन नारी पात्रों को उठाया है, उन नारी पात्रों में एक ज़बरदस्त क्रांति है और वो आई है शिक्षा के माध्यम से। एक दलित शिक्षक कहता है कि स्कूल सबका है, हम पैसे न दे सके तो कोई बात नहीं, हम मेहनत तो कर सकते हैं और इसलिए गांव के शुल्क के मकान के भवन के निर्माण में हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। बिंदिया एक जगह पर ब्राह्मणों की पत्नियों की जार कर्म का पर्दाफाश करती है और वो अपनी नैतिकता के आधार पर कहती है, मैं तुम ब्राह्मणों की पत्नी जैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने शरीर के साथ थोड़ी भी छेड़खानी करने नहीं दूंगी, क्योंकि हमें इज्जत से पाला पड़ा है और इज्जत ही हमारा सब कुछ है। आपकी पत्नियां चाहे कुछ भी करें, आप उनके साथ कुछ भी करें, बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन हम आपकी बत्तीसी आपके हाथ में निकाल कर दे सकने की स्थिति में आ गई है। चाहे वो रामपरिया हो या शिला हो, वो पुरुष वर्ग पर इतना कुठारा प्रहार करती है और खास करके बनिए लोग पर कि रात में तो विष्ठा तक तुम लोग खा लेते हो और सुबह होते ही न जाने
अपने ललाट में बिंदी लगाते हो, रेशमी वस्त्र पहनते हो और मुख में होठों पे पान की पिचकारी मारते हो, ये तुम्हारा जो दोहरापन है उससे हम लोग बाज आ गए हैं। अभी भी समय है, तुम लोग ये सुधर जाओ, वरना जिंदगी तुम्हें निराश करेगी। तो मिश्र जी ने कहीं न कहीं जो शुरुआत की थी 1961 से एक आज़ादी के स्वप्न देखने की, वो टूटता हुआ नजर आया। गांव से गुजरते हुए शहर आए, वापस गांव की ओर चले गए, लेकिन गांव अलग ही नजर आया। गांव में जो नहीं होना चाहिए था वो सब शुरू होगा। और इसलिए गांव हमारा प्राचीनतम स्वरूप भूल चुका है, हमारी संस्कृति से बिल्कुल अलग हो गया है। गांव टूटता हुआ तो अलगाववाद नजर आ रहा है, और यही अलगाववाद आज चाहे भारत के कश्मीर का हो, छत्तीसगढ़ का हो, श्रीलंका का हो, तमिलों का हो, आदिवासियों का हो, या फिर दलित और शोषितों का हो, या फिर लघुमतियों का हो, कहीं न कहीं सर्जक एक कथाकार के रूप में समाज को एकजुट बना रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस प्रकार के उपन्यास आते हैं, उनके कहानी संग्रह भी आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर कविता की बात पथ के गीत से शुरुआत करते हैं, लेकिन उनके साथ कहानी संग्रह में भी खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ, अपने लिए और मेरी प्रिय कहानियाँ। कहानी के संदर्भ में कहा जाता है कि रामनरेश मिश्र ने उन तत्वों को लिया है और कहानी के लक्षण को साध्यंत निर्वाह करते हुए वो अपनी बात कहने जा रहे हैं। जहाँ तक अपनी टुटन की बात है या फिर अपने मन को मनाने की जो बात आई है, तो वहाँ पर मिश्र जी की हम एक दो कहानी की बात जरूर करेंगे। एक जगह पर लिखा है कि कहीं कहीं तो मुझे ऐसी तड़प होती है कि मैं मिट्टी के अंदर घुस जाऊं और मिट्टी के साथ मैं सक्रिय संघर्ष करूं। अब देखो, मिट्टी के अंदर घुसने की एक खास बात है, और वहाँ घुसकर भी सक्रिय संघर्ष करना, अपने अस्तित्व को बनाया रखना है। इस प्रकार मिश्र जी पूरे समाज को, परिवार को एकजुट बनाकर रखने की कोशिश में बहुत सफल हुए हैं। धन्यवाद। Yep.